अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम जो है पहले तो मैं ये आपको बता दूँ कि मैं कार्ड जो है ना आप लोगों को दिखाना भूल गई थी ईद पर। और ये जो है हमने बच्चों को ईद के कार्ड्स मैंने जो है अमेज़ोन से ऑर्डर किए थे और ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। हर कलर के थे, गर्ल्स भी बॉयज़ भी। तो ईद मुबारक की कार्ड और इसके अंदर जो लिखा हुआ था वो भी बहुत अच्छा लिखा हुआ था। बच्चों के लिए दुआ लिखी हुई थी, सारा कुछ। तो और बच्चे भी बहुत देख के खुश हो गए थे। तो ये जो है अच्छा, हम इनके साथ ना इन्होंने इन्वेलप नहीं दिए थे, सिर्फ ना कार्ड ही थे। तो बच्चों को हम फिर मैंने ना इसी में मतलब ईदी रख दी थी बच्चों की, हस्बैंड ने। और इस तरह हमने बच्चों को ना कार्ड भी दे दिए, ईद कार्ड भी, और उनको ईदी भी इस तरह दे दी थी। अगर इन्वेलप होते तो उसमें ज़्यादा अच्छे लगते, लेकिन वो नहीं थे तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो बस बच्चे काफ़ी टाइम से पीछे लगे हुए थे कि हमारी ईदी, क्योंकि इनके डैडी जो इनको ईदी देते हैं तो मैं हमेशा इनको हाई स्ट्रीट लेके जाती हूँ। और ना फिर ये लोग गिफ्ट्स वगैरह अपनी मर्ज़ी से ये ले लेते हैं ना, जो भी इनको चाहिए होता है। तो खैर फिर जो है हमें हस्बैंड ने हमें ड्रॉप कर दिया था हाई स्ट्रीट पे, और फिर हस्बैंड वहाँ से जॉब हमें वहाँ पे ड्रॉप करके और फिर वो जॉब पे चले गए थे। और बस यहाँ पे जो है हम वहीं पे जा रहे हैं, एजडा पे ये हमें उतार देंगे। मैंने कहा B&M है ना, वहाँ पे काफ़ी अच्छे टॉयज़ मिल जाते हैं, कभी कभी ऑफ़र में भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो मैं इनको B&M ले गई थी। और वेदर जो है आजकल ठीक हो रहा है, ना ज़्यादा गर्म हो रहा है और ना ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो सही था। और अब यहाँ पे ये हस्बैंड चले गए हमें छोड़ के, और फिर मैं वापसी में बस से जाऊँगी। और यहाँ पे तो इतना टाइम से जो है ना बिल्डिंग्स वगैरह का काम ही चल रहा है इतना ज़्यादा। तो काफ़ी तो बन भी गए हैं, काफ़ी लोग शिफ्ट भी हो गए हैं, लेकिन जो है ना बस ये यहाँ पे मैं आई हूँ B&M। और बस पाकिस्तान में तो जो है ना ईद जो है 1 महीने तक ईद चलती रहती है, और यहाँ पे तो जो है ना बस 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन की ईद हुई बस। लेकिन ये है कि यहाँ पे मतलब दावतें होती रहती हैं, जैसे एक फ्रेंड ने बुला लिया ईद की दावत पे, फिर हमने उनको बुला लिया ईद की दावत पे, इस तरह से एक एक दफ़ा सबकी बारी आ जाती है ना। तो वो ईद पार्टी हो जाती है, ईद दावत हो जाती है, ईद की दावत। और पाकिस्तान में मुझे इतनी याद आती है, हम लोग अपनी 3rd डे को ना, फर्स्ट डे तो हम सभी ज़्यादातर लोग अपने ही घर में ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फिर 3rd डे जो है ना हम अपनी नानों के घर, नानी के यहाँ जाते थे। और ना नानी के हमारी सारी खालाएँ वगैरह, सारी कज़न, सब लोग को हमारी नानी बुलाती थी। अब तो हमारी नानी ज़िंदा नहीं है, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। और जो है ना अब मामू हमारे बुलाते हैं। तो इतना मेरा इतना मतलब याद आता है वो टाइम, शादी से पहले का वो आपका गोल्डन पीरियड होता है। मैं बोलती हूँ कि मतलब अब वो कभी भी नहीं आ सकता। इतना मैं मिस करती हूँ वो वाला टाइम अपना, शादी से पहले का। मैं सोचती हूँ यार शादी ही क्यों की, लेकिन चलें, ये भी एक ज़िंदगी का पार्ट है और होनी ही है शादी। तो करनी भी है, करनी भी ज़रूरी होती है, ज़ाहिर सी बात है। माँ बाप को जो है इसकी बहुत टेंशन होती है, तो बस। और मेरी वैसे बहुत जल्दी तो नहीं, मतलब फिर भी जल्दी हो गई शादी, मुझे ऐसा लगता है। मैं मतलब मेरा जब निकाह हुआ तो तब मैं 21 ईयर की हुई थी, तो मेरी शादी हो गई। तो खैर एनीवे, ये सब बातें चलती रहेंगी। और ना बस ये कि फिर इन लोगों को जो है ना ये अपनी मर्ज़ी के टॉय, इनको समझ ही नहीं आ रही। इतने ज़्यादा टॉय हो गए थे ना, तो बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सा टॉय लें और कौन सा नहीं लें। इर्तिज़ा को ये क्रिकेट बैट अच्छा लग रहा था, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल था। और इसके बाद जो ऑलरेडी है वो बड़ा है थोड़ा सा, तो कह रहा था मम्मी नो आई डोंट लाइक इट। अब फिर यहाँ पे ये लोग देख रहे थे, इधर भाग रहे उधर भाग रहे भाई, कि बस यहाँ ईशल भी उधर भाग रही उधर भाग रहे, कि कुछ अच्छा मतलब समझ आ जाए। और यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फिर भी ये लोग जो है ना मेरा दिमाग खा खा के इतनी इधर से उधर। और यहाँ पे ये डेकोरेशन की जो है इतनी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी, मैं जो है थोड़ा सा देखने लग गई थी इधर। और ये आहिल को हम बोल रहे थे कि बताओ आहिल, ये अच्छा है ये अच्छा है। आहिल की ईदी की भी थी ना भाई, मैंने कहा चलो आहिल की जो ईदी है वो मैं नहीं लेती, वो मैं आहिल को ही दिलाऊंगी जो भी है। फिर यहाँ से ये B&M से मुझे एजडा के अंदर ले गए कि मम्मी वहाँ से हमें पसंद करना है, वहाँ से देखते हैं। फिर वहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉय ना B&M पे ही लगे हैं, बच्चों की ज़्यादातर कलेक्शन टॉय की। एजडा पे इतने कुछ ख़ास नहीं होते, लेकिन बस बच्चों की ज़िद के आगे फिर पेरेंट्स की कहाँ चलती है आजकल के दौर में। तो फिर बस यहाँ पे जो ये शेप इतना क्यूट लग रहा था मुझे, मैं बोली थी आहिल को ये, लेकिन आहिल ना पहले तो पप्पियाँ झप्पियाँ कर रहा था उसको, फिर बाद में जो है ना उसको उठा के फेंक दिया था।
तो मैंने बोला चलो छोड़ो, ये भी रख दो, इसको नहीं चाहिए। फिर फाइनली अलिशबा को ये पसंद आई थी, लेकिन फिर जब हम इसको पे करने गए तो फिर अलिशबा ने जो है मना कर दिया कि नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। और ये मैं ये शेप दिखा रही हूँ, तो क्यूटू लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था लेने का, लेकिन फिर लिया नहीं बच्चों को। और यहाँ पे ये देखें, ये इनको मिल गया है रिंग, और सब बोले कि मैं इस तरह करता हूँ, वो इस तरह करती हूँ। ईशल बोली थी मैं इस तरह प्ले करती हूँ स्कूल में, तो मैंने कहा अच्छा चलो दिखा दो। और इर्तिज़ा इस तरह करते हैं। तो बस जी फाइनली फिर हम दोबारा B&M पे गए। फिर दोबारा मैंने वीडियो नहीं बनाई, फिर इन लोगों ने दोबारा से जो है वहीं पे लेके गए मुझे B&M पे, फिर वहीं से चूज़ किया। फिर जो है मैं आपको घर चल के इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि इन लोगों ने क्या बाय किया B&M से और इर्तिज़ा ने क्या लिया। तो बस यहाँ पे ये देखें, इतना काफ़ी ये पहले नहीं बना हुआ था, यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये वर्क चल रहा था, काफ़ी बिल्डिंग्स वगैरह थे। और ये सिनेमा भी बना यहाँ पे ना, ये सामने जो दिखाया है मैंने, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अगर यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लो तो बहुत अच्छी आएंगी। तो बस हमारी तो ना अम्मी जो है ईदी ले लेती थी शादी से पहले जो है ईदियाँ जो मिलती थी, मामू खाला फुप्पो चचा ताया सब लोग, इतनी सारी माशाल्लाह से ईदी जमा हो जाती थी। लेकिन उसमें से ना थोड़ी सी हमें दे देती थी और बाकी हमसे ले लेती थी, फिर वो रिटर्न भी करनी होती थी ना। तो यही होता था हमारे साथ। तो या तो हम चले गए, कहीं मेला वेला लगा है उधर चले गए, तो फिर वहाँ पे हमने खूब झूले वूले झूले। हम लोगों की तो ईद ऐसी ही होती थी मेरे ख़्याल से, ऐसे सब आप लोग ज़रूर बताएगा मुझे कमेंट करके कि आप लोगों की भी ईद ऐसी तरह होती थी। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों की इसी तरह होती थी। हम कोई ग्राउंड में मेला वेला लगाए उधर चले गए, झूले वूले झूल लिए, और ना फिर 1 महीने तक दावतें चल रही हैं। कभी मामू ने बुला लिया, कभी फूफो ने बुला लिया, कभी ताया ने, कभी चचा ने, कभी खाला ने, इस तरह 1 बाय 1 सब जगह जो है हम ईद पे जाते थे। और फिर ईदियाँ मिलती थी, और फिर घर आके अम्मी वापस ईदी भी ले लेती थी, थोड़े से दे देती थी लेकिन बाकी जो है ले लेती थी तो जब हम तो इतने समझदार हैं, आजकल के बच्चे तो ना छोड़ते ही नहीं है, भाई हमारी ईदी है हमें दो, हम अपना लेके आएंगे टॉय। और यहाँ तो बस 2-3 दिन की ईदी थी ख़त्म। और बस यहाँ पे फिर हम घर के लिए निकल गए, बच्चों को कुछ खिलाया पिलाया मैंने, बर्गर और फ्राइज़ वगैरह ले लिए थे। और फिर जो है अब घर जा रहे हैं बस में बैठ के हम। तो बच्चों को ना अच्छा गाड़ी से ज़्यादा ना डैडी की गाड़ी के से ज़्यादा इनको बस पसंद है। इन लोगों का दिल चाहता है, क्योंकि ये बस में जाते ही नहीं है ना हम लोग। और मैं ना फ़र्स्ट टाइम लेके निकली हूँ इन चारों बच्चों को, यानी कि जब से आहिल हुआ है तब से बोली हूँ फ़र्स्ट टाइम निकली हूँ लेके। अदरवाइज़ वैसे पहले तो मैं जाती थी इनको वो लेके, लेकिन बहुत कम जाती हूँ, मैं हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि इतने सारों की फिर लुक आफ्टर करना, माशाल्लाह से मेरे बच्चे अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, इतने 4 की लुक आफ्टर करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन माशाल्लाह से इन लोगों ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया और अच्छे से अपना गए, क्योंकि इर्तिज़ा और ईशल थोड़े बड़े भी हो रहे हैं तो अब लिसन करते हैं। तो बस यहाँ पे ये देखें, ये इर्तिज़ा ने रोब्लॉक्स लिया, ये 10 पाउंड का। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि भाई कुछ और लो, लेकिन उसको यही चाहिए था, तो मैंने कहा चलो ये ले लो। ईशल ने नील पैंट लिया है, और जो है ईशल ने वो लिया था लिप बम लिए थे, वो भी मैं दिखाती हूँ, हाँ ये रे। और अलिशबा ने ये टॉय लिया है, और आहिल के लिए हमने ये टॉय लिया था। आहिल अभी छोटा है, वो तो जो भी दो सब कुछ ही अच्छा लगता है। तो खैर ये सब चीज़ें ली। आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या करते हैं आज, अभी भी आजकल भी पाकिस्तान में क्या माएँ जो है बच्चों से ईदी ले लेती है, या फिर उनको जो है कुछ ना कुछ दिला के लाती हैं, या थोड़ी लेती हैं या पूरी ले लेती हैं। तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो भी न्यू लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू। और यहीं पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।